सर्वहतो प्रजा में नहीं कोई करी रो रे राजा की बदनामी, प्रजा में नहीं कोई करी रो रे राजा की बदनामी। और यश की रति दूजा रखी है राजा मन में अति हरसाई। राजा मन में हरसायो है और मन में दिल हरसायो है। महाराज हरिश्चंद्र नाम के बड़े सुंदर राजा थे और महाराज 2 मिनट एक इनके पूर्व जन्म की कथा सुने। महाराज हरिश्चंद्र एक बार घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि एक किसान था और उसके किसान के खेतों में एक गाय जो थी उसकी फसल खा रही थी। महाराज गाय जो थी वो किसान की फसल खा रही थी, लेकिन किसान ने नहीं जान पाया हमारी फसल गाय खा रही है। और इधर महाराज हरिश्चंद्र ने देख लिया। महाराज एक हरिश्चंद्र ने देख लिया तो इधर हरिश्चंद्र ने देखा तो जाकर के किसान को बताया कि अरे भैया तुम्हारी फसल वो गाय खा रही है। तो उस किसान ने जाकर के गाय को पिटाई लगाई है और मार लगाई है तो वो गाय के मुख से धुआं निकली है। अरे हरिश्चंद्र, मैं फसल खा रही थी तो किसान की खा रही थी, तेरी क्या खा रही थी मैं जो तुझको इतना खराब लगा? अगर मैं तेरा खाती होती तो मुझे मारने का हक था। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जाओ तुम जब हरिश्चंद्र राजा बनोगे अगले जन्म में जाकर के महाराज हरिश्चंद्र बनोगे और महत रानी के यहाँ मेरा बेटा होगा मेहतर कालू भंगी और उसी के घर में जाकर के आप जल भरोगे। ये श्राप लगा था हरिश्चंद्र को। और इधर धीरे धीरे इधर आ जाइए। महाराज हरिश्चंद्र बड़े सुंदर राजा हैं और अयोध्या में उनके नाम की चर्चा होती रहती है। और एक दिन की बात है, ब्रह्म सभा लगी हुई थी। महाराज एक बार ब्रह्म सभा लगी हुई थी तो सभी वहां पर अपने अपने शिष्यों की चर्चा कर रहे थे। तो महाराज गुरु वशिष्ठ जी आ गए, बोले हमारे जो शिष्य है हरिश्चंद्र उससे बढ़कर कोई दानवीर नहीं है। तो वहीं पर बैठे थे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ जी ऐसे तुम बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो? हमें लगता है तुम्हारे शिष्य हरिश्चंद्र की अभी किसी ने परीक्षा नहीं ली है। तो महाराज गुरु वशिष्ठ जी में विश्वामित्र जी में बहस हो गई। तो विश्वामित्र कहने लगे महाराज हम तभी मानेंगे कि तुम्हारा शिष्य दानवीर है, हमें उसकी परीक्षा लेने की आज्ञा दो। क्यों कि सोना जब तक ही चमकता है तब तक उसे आंच ना दिखाई जाए। श्रोता बंधुओं, आज गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे विश्वामित्र अगर ऐसी बात है तो तुम जाकर के मेरे शिष्य हरिश्चंद्र की जाकर के परीक्षा ले सकते हो। महाराज आज इधर विश्वामित्र ने क्या किया, महाराज हरिश्चंद्र की बगिया जहां पर एक माली रखवाली कर रहा था, हरिश्चंद्र ने सूकर का रूप बनाया और सूकर का रूप बनाकर महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में आकर सारी बगिया को उजाड़ दिया। आज जब बगिया को उजाड़ दिया है महाराज, माली ने जब बचाने का प्रयास किया तो माली पर प्रहार करके उसकी जंघा को फाड़ दिया। जब जंघा को फाड़ दिया तो महाराज माली रोता हुआ हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा। और हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा तो जवाब दिया है महाराज गजब हो गया। तो हरिश्चंद्र ने बोला है क्या हुआ?
आप ये रोते हुए क्यों आई हो और तुम्हारी जंघा को किसने फाड़ा है? तो माली रोकर के कहने लगा है महाराज, हमारी तुम्हारी बगिया में एक ऐसा सोगर आया जिसने सारी बगिया को उजाड़ दिया, जिस बगिया को मैंने बड़ी मेहनत से सजाया था और बड़ी मेहनत से सींचा था, सारी बगिया को उजाड़ कर मेरी जंघा को फाड़ दिया है महाराज। तो हरिश्चंद्र कहने लगे हैं माली, तो ऐसी बात है, चलो हम उस सुगर को घेर करके अभी मरवा देंगे। तो हरिश्चंद्र के मन में एक विचार आया कि ये संध्या का समय है और संध्या के समय पर किसी को कष्ट देना शोभा नहीं देता। और क्या बोले हैं, क्या कि है संध्या को समय और दुख मति का हुआ को दीजो, समय दुख मति का हुआ को दीजो और दुश्मन आवे द्वार बैठका बाहुआ को दीजो, दुश्मन आवे द्वार बैठका बाहुआ को दीजो। बगिया को जइयो, महाराज बोले हैं हरिश्चंद्र, अरे चले तुम बगिया को जइयो और अरे चौदिसवा गिर बाई बाई तुम सुगर गोली जो, अरे चौदिसवा गिर बाई बाई तुम सुगर गोली जो। अरे सवेरे हम हुआ बेगो माली, अरे सवेरे हम हुआ बेगो और चौदिसवा गिर बाई बाई सुगर को मारो, अरे चौदिसवा गिर बाई बाई सुगर को मारो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे माली, अभी तो तुम बगिया के लिए चले जाओ, जब सुबह होगा तो हम आकर के उस सुगर को मार देंगे। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि संध्या के समय किसी को अपने दरवाजे पर अगर आता है तो उसे भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि दुश्मन भी याद आए संध्या के समय तो उसे हमें आदर के सहित सम्मान के सहित बैठाना चाहिए। महाराज इतनी बात सुनकर आज महाराज हरिश्चंद्र की तो माली बगिया के लिए चला गया और इधर जब सुबह हुआ है, जब सुबह हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र उसी बगिया में जाकर के पहुंच गए और बगिया में जाकर के चारों तरफ उस बगिया को घेरवा लिया और महाराज हरिश्चंद्र ने ऐलान कर दिया कि जिसके सामने से वो सोकर निकल गया तो उसे सजा सिर्फ मौत मिलेगी। तो विश्वामित्र सोचने लगे कि अगर हम दूसरे व्यक्ति की तरफ से निकलेंगे तो बेचारा मारा जाएगा, तो इससे अच्छा तो यही है हमारे हरिश्चंद्र के ही पास से निकलेंगे। महाराज हरिश्चंद्र खड़े थे, विश्वामित्र खड़े रहे और देखते ही राजा हरिश्चंद्र की नजर को बचाकर उसके घोड़े के नीचे से निकल गए। इधर महाराज हरिश्चंद्र ने देखा कि सुगर हमारे घोड़े की तरफ से निकल गया, आज पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया है। महाराज आज जब घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा है, जब घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा है तो इधर महाराज विश्वामित्र एक झाड़ी में जाकर के छिप गए और झाड़ी में जाकर एक बाबा का रूप बना ली।
विश्वामित्र ने एक महात्मा का रूप बना लिया। तो इधर हरिश्चंद्र देखते रहे कि शुकर कहाँ गया, और इधर विश्वामित्र जी सामने से आए महात्मा के रूप में, बोले महाराज कहाँ जा रहे हो और कौन हो? तो हरिश्चंद्र बोले महाराज आपने यहाँ पर कहीं सोकर जाता हुआ देखा? तो विश्वामित्र जवाब देने लगे महाराज हमने तो कुछ नहीं देखा, लेकिन एक बात बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले हम अयोध्या के राजा हैं हरिश्चंद्र। अयोध्या के हरिश्चंद्र? बोले हाँ। बोले अरे महाराज आप अयोध्या के महाराज हरिश्चंद्र दानवीर हो, तो तुम शुगर के पीछे पीछे क्यों भाग रहे हो? शुगर का आप क्या करोगे? तो बोले महाराज हम शुगर का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन शुगर ने हमारा बड़ा नुकसान किया। मैंने इलाज किया था, जिसके पास से शुगर निकल गया तो उसे सिवाय सजा मौत मिलेगी, तो हमारे ही पास से वो शुगर निकल गया, इसीलिए हम शुगर के पीछे पीछे भागते जा रहे हैं मारने के लिए। महाराज विश्वामित्र साधु के रूप में कहने लगे हैं महाराज मैंने तुम्हारा बहुत दिनों से नाम सुना है, तुम्हारा ही नाम सुन के हम आ रहे थे तुम्हारी अयोध्या में। बोले मैंने सुना है तुम बड़े दानवीर हो, क्यों कि हम तुमसे दान लेने आए। हमारे घर में एक बिटिया कुंवारी है, वो विवाह की होगी, मेरे पास में धन दौलत नहीं है और मैं उस बिटिया का विवाह करना चाहता हूँ। महाराज हमें कोई इतना दान दे दो जैसे हम अपनी बिटिया का हाथ पे लेकर। और बोले हैं क्या महात्मा? बोले हैं विश्वामित्र घर में एक बिटिया कुंवारी है। महाराज घर में एक लाड़ो कुंवारी है, दीदी करो तैयारी है। तासे धन को लेने को आए हैं, राजा को भेद बताए। ना पल की देर लगई हो रे, बिटिया को विवाह जब भई हो रे। महाराज आप हमारी बिटिया का विवाह करवाओ। हरिश्चंद्र बोले महाराज आप कुछ मांगना चाहते हो तो हमसे मांग लो। बोले महाराज जो तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज अब तो हम यहाँ पर जंगल में आए, हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय कुंजी ताला के अलावा, कुंजी लगाम के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो विश्वामित्र छल करके कपटी विश्वामित्र कहने लगे तो महाराज आप कुंजी ही लगाम का संकल्प कर दो, कुंजी और लगाम का संकल्प कर दो तो हम जान जाएंगे तो तुम हमें दान दे सकते हो, वरना हम तुम पे विश्वास कैसे करें कि तुम हमारी बिटिया के विवाह के लिए धन दे सकते हो। तो महाराज हरिश्चंद्र ने क्या किया, घोड़ा से नीचे उतर आए हैं महाराज और तिरवाचा भर दिया है। महाराज जो मांगोगे वही देंगे, वही देंगे और वही देंगे। महाराज जब तिरवाचा भर दिया तो महाराज विश्वामित्र कहने लगे राजा हमें तुझसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें तुझसे क्या चाहिए मालूम? बोले बताओ। हमें तुमसे 60 बार सोना चाहिए, 60 बार सोना। पहले कुंजी लगाम का संकल्प करवा लिया, उसके बाद में 60 बार सोना मांग लिया। महाराज चलो हम तुम्हें राज्य में चल के सोना दे देंगे। अब विश्वामित्र चले हैं हरिश्चंद्र के साथ में, अब आए जब अयोध्या में आए दरबार में पहुंचे महाराज और विश्वामित्र को आदर के सहित सम्मान के सहित बैठा लिया और खजांची को आदेश दिया है जाओ 60 बार सोना खजाने में से निकाल कर विश्वामित्र को दे दो, इन बाबा जी को दे दो। विश्वामित्र कहने लगे ठहर जाओ राजन। बोले क्या? कि एक बात बताओ, जब तुमने कुंजी लगाम का
बोली शंकर भगवान की, ब्रह्मदेव महाराज की। तो महाराज कथा चल रही थी, जवाब दिया महाराज ठहर जाओ, जब कुंजी लगाम का तुमने संकल्प मेरे हाथों में दे दिया, इस राज्य की, इस दरबार की चाबी मेरे हाथ में है, तो तुम्हारा इस पे क्या अधिकार है? महाराज सारा राज्य तो हमारा हो चुका है, इसमें तुम्हारा क्या बचा है? हमें हमारे तुम 60 बार सोना के ऋणीदार हो, तुम पर ऋण है हमारा 60 बार सोना। क्योंकि महाराज मैंने सुना है तुम बड़े दानवीर हो, तुम कोई भी संत महात्मा को व्यर्थ नहीं लौटाते हो, खाली नहीं लौटाते हो। तो महाराज आज तुम्हारा दानवीर धर्म कहाँ गया है? तो हरिश्चंद्र अपनी खोपड़ी को पकड़ कर बैठे, बोले हे प्रभु हमसे धोखा हो गया, महाराज हमसे बहुत बड़ा धोखा हो गया। आज हरिश्चंद्र कहने लगे हैं महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल बन गई, कोई बात नहीं, जो भूल बनी तो बनी, अब हमें थोड़ी आज्ञा दे दो कि हम अपनी रानी तारावती से जाकर के पूछ लें कि हमारी रानी तारावती क्या कहती है। तो विश्वामित्र कहने लगे हैं जाओ अपनी रानी तारा से पूछ करके। आज महाराज रोते हुए रानी तारावती के आंगन के लिए चले हैं, रानी तारावती के आंगन के लिए चले हैं महाराज। जैसे ही रानी तारावती ने आता हुआ देखा है महाराज को, तो रानी तारावती ने उचित आसन डाल दिया और हाथ पकड़ के अपने स्वामी को बैठा लिया। और जब चेहरे की उदासी को देखा तो रानी तारावती पूछने लगी है स्वामी आज क्या बात है, आपके चेहरे पे उदासी क्यों है? आप मुझे सत्य सत्य कारण बताओ कि बात क्या है। तो महाराज हरिश्चंद्र चुप बैठे। महाराज हरिश्चंद्र के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। तो रानी बार बार पूछ रही है लेकिन महाराज के मुख से शब्द नहीं निकल रहा है। और बोली है रानी तारावती कि किसी कारण से प्रियतम प्यारे हे स्वामी, कि किसी कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी रानी तारावती के श्रोता बंधुओं, रानी तारावती कहने लगी महाराज मुझे अपने हृदय का हाल बताओ। तो महाराज हरिश्चंद्र रो करके कहने लगे रानी तारा आज हमसे बहुत बड़ी भूल बन गई, एक महात्मा ने आकर के हमारे तुम्हारे राज्य को मांग लिया है।
रानी अगर मैंने उसे दान को नहीं दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा और उसका ऋण भी मेरे ऊपर है 60 भर सोना। अब हम 60 भर सोना को कैसे चुकाएं, राज्य भी हमारा चला गया। तो रानी तारावती कहने लगी है महाराज आप चिंतित क्यों हो रही हो? महाराज मैं तुम्हारा सत्य धर्म कभी नहीं जाने दूंगी और सत्य धर्म के कारण मैं बिक जाऊंगी, बेटा रोहित को बेच दूंगी और तुम अपने आप बिक जाना, लेकिन सत्य धर्म कभी नहीं छोड़ूंगी। आज राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र बोले कि रानी तारावती धन्य हो रानी, मैंने तो ये सोचा था कि रानी हमारी मना कर देगी, लेकिन रानी आज तुमने हमारा सिर जो है वो ऊंचा कर दिया है। आज रानी तारावती वहां से अपने स्वामी को भेज दी है महाराज जल्दी से चले जाओ और महाराज जिन्होंने हमारा राज्य मांगा है उनसे जाकर के कहो कि हमारी रानी तारा और बेटा रोहित और हम तीनों प्राणी को बिकने के लिए चलना है काशी नगरिया। महाराज हमें 20-20 बार सोने में जाकर के बेच दो जिससे तुम्हारा 60 बार सोना का ऋण उतर जाए। इधर महाराज हरिश्चंद्र आए हैं जहां पर विश्वामित्र बैठे हैं। विश्वामित्र को जवाब दिया है महाराज मेरे पास में और तो कुछ नहीं बचा है और बचा है तो बस हमारा शरीर है। हम तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं, हम लोगों को जाकर के काशी में बेच दो जिससे महाराज आपका ऋण जो है वो उतर जाए। श्रोता बंधु आज राजा हरिश्चंद्र अपने राजधानी को छोड़कर जाने के लिए तैयार होने लगे हैं। देखिए जिस रानी ने कभी पृथ्वी पर कदम नहीं रखा था, आज वो रानी ने एक साड़ी पहनकर मोटी सी साड़ी पहन ली। बेटा रोहित ने एक लंगोटी को धारण कर लिया और महाराजा हरिश्चंद्र ने भी एक धोती को बांध लिया है। इधर किस प्रकार से तीनों प्राणी जाने लगे हैं। और श्रोता बंधुओं एक बात और है कि हमारी जब जन्मभूमि मैया छूटती है तो बड़ा कष्ट होता है। किसी की जमीन चली जाए, किसी का मकान चला जाए तो बड़ा कष्ट होता है। उसी प्रकार महाराज हरिश्चंद्र झुक कर अपनी जन्मभूमि मैया को प्रणाम करने लगे। हे माँ अगर जीवित रहे तो तुम्हारे हमें दोबारा दर्शन होंगे, अन्यथा मैया मेरी अंतिम प्रणाम को स्वीकार करो। और बोले हैं हरिश्चंद्र क्या कि अब प्रणाम करो रे, अब प्रणाम अरे आज तलक तू रही हमारी अब हो गई अरे आज तलक तू रही हमारी अब हो गई बिरानी रामा हो गई बिरानी। अरे क्या क्या दुख सुख लिखे कर्म में, क्या क्या दुख सुख लिखे कर्म में, विधि की गति काहू ने नहीं जानी अब आज अपनी जन्मभूमि मैया को प्रणाम करते हैं। महाराज अयोध्या के वासी रोने लगे हैं। महाराज आप इस नगर को छोड़ करके जा रहे हो तो हम प्रजावासियों का क्या होगा?
तो महाराज समझाने लगे हैं अपनी प्रजा को कि हे प्रजा के लोगों, आज तक मैं ही तुम्हारा राजा था, मैं ही तुम्हारा रक्षक था, लेकिन आज से तुम्हारे रक्षक महाराज विश्वामित्र हैं और इन्हीं को आदेश को मानना, इन्हीं की आज्ञा पर चलना और कभी इनका अपमान मत करना। और हमारे